तो इस सेशन में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन पूछा गया हमसे 18th में आपसे कह रहा है इफ -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस बी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस बी कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है कि एक का कॉन्जुगेट दूसरा है, दूसरे का कॉन्जुगेट दूसरा है, देन एक्स वाई। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ही देखिए, हम यहीं पर कर, यानी कि -3 प्लस आयोटा, व्हाइट पर करते हैं, व्हाइट स्क्रीन ले लेते। तो जो पहली नंबर आपके पास है Z1, वो आपको दी हुई है -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, और दूसरी नंबर Z2 आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा। अब ये आपस में एक दूसरे की कॉन्जुगेट है, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट अगर आप करेंगे तो आपको Z2 मिलेगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट आएगा कितना, क्या बेटा, यहां पर +4 आयोटा है, ठीक बेटा, जस्ट एक मिनट। तो यहां पर +4, तो Z1 का कॉन्जुगेट आपके पास ये है, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई +4 आएगा। आपस में कंपेयर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी, जस्ट 1 मिनट, -3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आपको मिलेगी 4। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं -4/, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह -4/y प्लस वाई इक्वल टू -3, सिंप्लीफाई करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस टाइप से। इसके दो फैक्टर होंगे, y +4 एंड y -1। तो y की एक वैल्यू तो आएगी -4, तो दूसरी वैल्यू आएगी 1। अब एक्स स्क्वायर इक्वल, तो देखिए जब y की वैल्यू आप -4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो यहां से x की वैल्यू आपको +-1 मिलेगी। लेकिन जब y की वैल्यू आप 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। ये आप इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप कौन सी लेकर चलेंगे, x की वैल्यू +-1 एंड y की वैल्यू -4। ये आपका आंसर। तो इस टाइप का ऑप्शन जरा हम देख लेते हैं कौन सा है। कुछ ऑप्शन 1, -4 है, -1, -4 है। तो ए और बी, ये दो ऑप्शन आप लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा ना बेटा। तो देखिए 19th में कुछ ऐसा खास नहीं, व्हाइट स्क्रीन पर करने, आपको डिटेल से समझ में भी आ जाएगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। 19th क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि कई सारी नंबर्स जर्नल फॉर्म में लिखी हुई और इक्वल, वो किसी इक्विवेलेंट नंबर के भी दिया हुआ है इस टाइप से, लाइक दिस कि a1 + ib1 इंटू a2 + ib2 इंटू a3 + ib3 डॉट 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 an + ibn इक्वल टू a + ib लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रूव दैट a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर, एक ब्रैकेट, a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट, a3 स्क्वायर
प्लस b3 स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में ऐसे डॉट 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 लास्ट में an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। तो बेटा ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप की चीज किसमें आती है? मॉडुलस में, हाँ या ना? क्यों द्विवेदी, मॉडुलस में आता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अपने को क्वेश्चन गिवन है इसके दोनों साइड मॉडुलस लीजिएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाकी अब हमें लगता है 50% स्टूडेंट समझ भी गए होंगे कि हम क्या करें। B2 इसी टाइप से यहाँ पर A3 प्लस IB3 डॉट 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 AN प्लस IB दिस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A प्लस I। तो मॉडुलस आपको पता है, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Zn Z3 मतलब डॉट 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 मॉडुलस ऑफ Z। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग मॉडुलस ऑफ A1 प्लस IB1 को अलग कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ A2 प्लस IB2 को अलग कर सकते हैं एंड मॉडुलस ऑफ A3 प्लस IB3 को अलग कर सेपरेट कर लिया हमने डॉट 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 मॉडुलस ऑफ AN प्लस IBN इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A प्लस I। अब सभी दोनों साइड आप मॉडुलस लीजिए तो ये मिलेगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर एंड सो ऑन अंडर रूट AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि A टू दी पावर B इंटू C टू दी पावर B अगर लिखा हो तो पावर जब सेम होती है तो आपस में प्रोडक्ट होकर पावर एक साथ लग जाए। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका मतलब पूरे पर रूट आप एक साथ लगा दीजिएगा और इनको सबको प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं इस तरीके से एंड कंटिन्यू A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर डॉट 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 AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर दिस इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग आप बोथ साइड रूट हट जाएगा और जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपके पास आ जाएगा। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है इसी की वैल्यू बतानी थी, तो या प्रूव करना हो या आपको क्या यहाँ हमने प्रूफ डेट लिखा था, हाँ, तो ये आपके पास फाइनल आंसर निकल आएगा और ये आपका हेंस प्रूफ। वैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आंसर बताना था तो आंसर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास ऐसा है कि ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर बोथ। फर्स्ट टर्म आपके पास 1/2 रूट 3 प्लस I होता है, कॉमन रेशियो भी यही है। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो चलिए व्हाइट स्क्रीन पर आते हैं। आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास, ये आपके पास 21 क्वेश्चन है सीट का 1/2 रूट 3 प्लस I। थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझ, और R की वैल्यू आपको दी हुई है सेम वैल्यू 1/2 रूट 3 प्लस I और पूछा क्वेश्चन में आपसे गया है nth टर्म यानी कि NTN या AN। तो जीपी का जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला होता है AR टू दी पावर n-1। क्लियर ना? A आपके पास यहां पर है 1/2
इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। तो अगर आप पोलर फॉर्म में चेंज करें तो आसान हो जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के लिए, तो x की वैल्यू √3 बाई 2, y की वैल्यू आपके पास 1 बाई 2। तो यहाँ से r अगर आप फाइंड करेंगे, प्रीवियस सेशन वाला आप वीडियो देखिएगा, तो √3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये ऐड करोगे 1 आएगा, उसका रूट भी अगर आप लोगे तो वो 1 आएगा, तो ये r होगा। बाकी थीटा जब आप देखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, y डिवाइडेड बाई x करोगे 1 बाई √3 आएगा, 10 में ये वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो यानी कि a को हम लोग फाइनल लिख सकते हैं cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से r की वैल्यू भी सेम है, तो cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अब देखिए, आप जब यहां पर आए हैं, जस्ट एक मिनट, यहां पर ar⁴n-1, तो देखिए बेटा, आपके पास a है, और वैसे तो एक तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई थी ना, यानी कि अगर हम पोलर फॉर्म में ना भी चेंज करते तब भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते थे, बट अगर हमने अब कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और r और a आपस में बराबर है, तो r की जगह भी a रख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा a⁴n। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 के पावर n है। तो बेटा यहाँ पर जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो तो आर्गुमेंट में पड़ेगा ना, r में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप सिंपल से यहाँ पर बात देखें तो वैल्यू बन भी आएगी। बाकी अगर आप ना चेंज करते अगर इसको पोलर फॉर्म में, तब भी क्वेश्चन tn आपके पास बना ar⁴n-1, r इक्वल a गिवन है क्वेश्चन में, तो tn इक्वल टू a या r कुछ भी आप कर लीजिए, पावर tn इक्वल a की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1/2 √3 प्लस आयोटा की पावर होल पावर। तो आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ tn पूछा गया, तो इसके लिए आप क्या करिए, मॉडुलस ऑफ √3/2 प्लस 1/2 आयोटा की होल पावर n का मॉडुलस में हमने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ z⁴n इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z की होल पावर n लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहां पर अंडर रूट x² प्लस y², तो अंडर रूट जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख लीजिए 3/4 प्लस 1/4 की पावर, तो 1 टू द पावर n 1 होता है, तो 1 आंसर आ जाएगा। ये ऐसे आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 22, तो एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास 22 में ये कि इफ अल्फा एंड बीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल 1, देन इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बनाकर कहीं नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कॉन्जुगेट और मॉडुलस की, उन्हीं प्रॉपर्टीज का ही खेल है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है कि बीटा का मॉडुलस 1 है। इसका मतलब ये बना कि बीटा इज अ यूनी मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर भी 1 बनेगा बेटा। और बीटा के स्क्वायर को हम लोग बीटा इंटू बीटा बार के साथ लिख सकते हैं, मतलब उसका कॉन्जुगेट। आपको पता है जेड का मॉडुलस स्क्वायर इक्वल होता है जेड जेड बार, तो ये बीटा का हो जाए। अब जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उस पर बात करते हैं। बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, यहां पर लिखा है 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, बीटा या बीटा बार जो भी है देख लेते हैं, इंटू बीटा, ये लिखा है।
देखिए इस क्वेश्चन में ये जैसे आपको लिखा है तो आपको ये चीज तो पता है, हम लोग मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं, बीटा माइनस एल्फा हम लोग कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एल्फा बार बीटा कर सकते हैं। इसके बाद हमें एल्फा और एल्फा बार के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इस वजह से इसको हमने लिखा 1 माइनस एल्फा बार, और यहां पर बीटा बीटा की जो वैल्यू आ सकती है वो आप यहां से देख सकते हैं, बीटा की वैल्यू आ सकती है 1 डिवाइडेड बाई बीटा। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें पता है ना ये चीज, बीटा बीटा बार इक्वल टू, तो इस तरीके से यहां पर आपको मिल गया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, इसको जब आप एलसीएम लेकर करेंगे तो ये बीटा बार का मॉडुलस ऊपर चला जाएगा और यहां पर बीटा बार माइनस एल्फा बार आ जाएगा। अब यहाँ पर बीटा बार की वैल्यू तो 1 ही आएगी, जितनी बीटा का मैग्नीट्यूड होता है तो मॉडुलस ऑफ बीटा बार और मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल होता है, और इसको आप ऐसे ही बना रखिए। और आपको एक चीज ये भी हमने बताई थी कि इसको हम लोग बीटा माइनस एल्फा का होल बार भी कर सकते हैं। अभी चलिए यहाँ पर हम बीटा बार ही रखते हैं, तो एक साथ एक प्रॉपर्टी में ही निपटा दिस। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है वो हमने ये लगाई कि Z1 माइनस Z2 के इंडिविजुअल अगर बार है तो उसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग दिस इक्वल, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर बीटा माइनस एल्फा का बार डिवाइडेड बाई, नीचे जो लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा। क्यों? क्योंकि जेड बार का मॉडुलस इक्वल होता है जेड के मॉडुलस, यही दोनों प्रॉपर्टी लगी, तो इससे ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा? 1। क्यों शरद बेटा, यही कहना चाह रहे थे आप? तो हमसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए। Z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, Z2 की वैल्यू ये लिखी, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ Z1 है और यहाँ पर इस टाइप से, तो क्या चीज हो सकती है। नीचे जब हमने डिनोमिनेटर में देखा तो हमने देखा यहाँ 1 प्लस आयोटा है, लेकिन यहाँ 1 माइनस आयोटा है, इसका मतलब कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हमें Z1 का कॉन्जुगेट करने की कोशिश की, तो ये √3 प्लस आयोटा की होल पावर 2 है, 1 माइनस √3 आयोटा है, डिवाइडेड बाई, ये हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, जो 11th में स्टूडेंट भी हैं वो भी कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन हम बड़ा करके बताएंगे, तो व्हाइट स्क्रीन पर लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। तो Z1 आपके पास जो है वो दिया हुआ है आपको √3 प्लस आयोटा की होल पावर 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। हमने क्या किया, इस पूरे का कॉन्जुगेट किया, तो इस पूरे का कॉन्जुगेट बेटा यहाँ पर ऐसे होगा, और कॉन्जुगेट आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइड। सिंपल ये प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखवाई हो, आप उसको देखिएगा रजिस्टर ओपन करके, प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी। इनटू में है तब भी अलग अलग डिवाइड हो जाती है, तो एक एक स्टेप हम कर रहे हैं, दिस इंटू 1 माइनस √3 आयोटा का, यहां पर 1 माइनस पावर में होता है तब भी अंदर चला जाता है, यानी कि √3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट की पावर 2, और यहां पर तो आपको पता ही है i√3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा हम पहले कर चुके, तो इस तरीके से यहाँ पर भी √3 माइनस आयोटा हो जाएगा कि पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब जरा हम Z2 पर नजर दौड़ाते हैं, Z2 में 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 2, Z2 आपके पास ऐसा लिखा, Z2 हम यहाँ लिख देते हैं, फिर कोशिश करते हैं, 1 प्लस
आयोटा रूट 3 की पावर 2 लिखा है और इनटू में 1 नहीं रूट 3 माइनस आयोटा, रूट 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो थोड़ा सा कोशिश करिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहां पर तो आपके पास, तो बेटा देखिएगा ये तो आपके पास Z1 बार। अब थोड़ा सा हम लोग Z2 में सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ इसी टाइप का लाने का। यहाँ रूट 3 है माइनस, तो इस रूट 3 के साथ यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो हमने क्या किया Z2 में आयोटा कॉमन लिया, तो आयोटा की पावर 2 कॉमन आएगा। बचेगा कितना देखिएगा, रूट 3 बचेगा और प्लस 1 अपान आयोटा है की पावर 2, तो माइनस आयोटा हो जाएगा जो आपके पास यहाँ पर है। यहां से आप माइनस आयोटा कॉमन लीजिएगा, माइनस आयोटा, तो इस तरीके से यहां पर आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपान आयोटा रूट डिवाइडेड बाई आपके पास 1 माइनस आयोटा है। तो Z2 की वैल्यू आपके पास आ गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी -1, उसका इस माइनस से प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा की पावर 2, ये 1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा क्योंकि 1 अपान आयोटा होता है माइनस आयोटा, रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास Z2 आया। तो अगर आप Z1 देखें, Z1 का बार, तो बस यहाँ पर आयोटा छोड़कर सब कुछ आपको मिल रहा है। तो Z2 इक्वल टू आयोटा Z1, ये चीज आपको मिली। तो इसका मतलब ये होता है, ये हम रोटेशन आपको पढ़ाएंगे कि अगर Z1 ये रहा होगा तो आयोटा का मतलब हो जाता है कि ये 90 डिग्री रोटेट किया गया है, 90 डिग्री। अगर Z1 ये होगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर आपको Z2 मिलेगा। तो जरा हम ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि ऑप्शन अपना कोई मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके पास इस टाइप से है कि आर्गू एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ओ की जगह पहले तो पी करिए एम्पलीट्यूड। तो देखिए जो हमें चाहिए थे उस टाइप के तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑप्शन तो आपके पास सही होगा। मॉडुलस सेम आएगा, दोनों का मॉडुलस सेम आएगा और एंगल में जो डिफरेंस होगा वो 90 का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर हम बोलना चाहें तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z2, सर यहाँ Z बार लिखिएगा, Z बार सर, दिस इक्वल होगा इसके, और आर्गुमेंट ऑफ जो Z2 होगा वो आर्गुमेंट ऑफ Z बार, Z नहीं, Z बार से π/2 ज्यादा। ये चीज आपके क्वेश्चन में सी ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि Z बार का भी मॉडुलस Z बार ही आएगा, वो सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ Z बार का मॉडुलस Z बार का, वो सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ Z का मॉडुलस Z के मॉडुलस के इक्वल ही होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिद्धि बेटा क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 31 अपने पास है। इसमें आपसे पूछा ये गया है कि जस्ट 1 मिनट, करेक्ट सिलेक्ट कर, इनका आर्गुमेंट पूछा गया है। ये आर्गुमेंट है बेटा, इसका आर्गुमेंट ये है और इसका आर्गुमेंट ये, तो हमने पता है ना प्रोडक्ट में जब नंबर दी तो आप आर्गुमेंट ले लीजिएगा, इस साइड का आर्गुमेंट और इस साइड का आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, तो इधर का तो आपको मिलेगा tan इनवर्स b डिवाइडेड बाई, इधर का मिलेगा tan इनवर्स d डिवाइडेड बाई c, और इधर का आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 जो वैल्यू होती है वो π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन आपको जनरल फॉर्म लिखना है तो n पाई प्लस π/6 आप ये यूज कर सकते। तो हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 28 इस टाइप से है, तो कुछ तो हम कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं बेटा। i इंटू, यहाँ से i कॉमन लीजिए तो i की पावर 6 कॉमन आएगा,
ये 1 सर एक बार बचेगा। स्क्रीनशॉट दिला दीजिए क्योंकि सर मीटिंग खत्म होने वाली है। आप तो इस क्वेश्चन में हम आपको ये बता रहे थे कि आप आई कॉमन ले लीजिएगा, अगर आप आई कॉमन लेंगे तो आई टू दी पावर 6 कॉमन आएगा, तो आई समझ लेना, मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आपका हो सकता है कुछ लिखा हुआ हमसे छूट जाए। यहाँ माइनस आई उल्टा हो जाएगा,